Please subscribe, press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, निशा क्रिएशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 कलर से प्लास्टिक कैनवास का एक नया डिज़ाइन बनाकर बताऊंगी। ये डिज़ाइन आप किसी भी कलर से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिंक कलर लिया है, वो अलग अलग कलर से है। ये हल्का कलर है और ये डार्क है। ग्रीन कलर लिया है और यहाँ पर आप ब्लू कलर की जगह पर आप येलो कलर भी ले सकते हैं। तो आइए सीखते हैं इस प्लास्टिक कैनवास के एक नए डिज़ाइन को। फ्रेंड्स, अगर ये डिज़ाइन, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आइए सीखते हैं इस डिज़ाइन को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले हम ग्रीन कलर का यूज करेंगे। पहले ही कॉलम को छोड़कर दूसरे कॉलम में इस तरह से हम निकालेंगे सुई को, और एक ये बीच का कॉलम छोड़ेंगे। पहले कॉलम को इस साइड में निकाल लेंगे। ये कॉलम हमारा छूट गया है इस साइड में, और इस साइड में हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर इस तरह से नॉट लगा कर रखी है, तो यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे। अगर आपकी ऊल पतली है तो इस डिजाइन को आप डबल बनाइएगा, डबल धागा डाल लीजिएगा, या आप इस तरह से 2 बार निकालिएगा एक ही कॉलम में। या फिर आपकी ऊल मोटी है तो एक ही बार आप डाल के इस तरह से डिजाइन को बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके साइड वाले कॉलम में जाएंगे इस साइड में, और इस साइड में इसके ऊपर वाले कॉलम में आएंगे। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। अब हम इस डिज़ाइन को डबल बना रहे हैं, एक ही कॉलम में 2 बार सुई को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर से इस कॉलम में निकालेंगे और इस कॉलम में आएंगे। इस तरह से फिर से इसी कॉलम में निकालेंगे, क्योंकि हम इस डिज़ाइन को डबल बनाएंगे। तो इस तरह से हम एक बार और सुई को इसमें निकालेंगे। ये 3 कॉलम हमारे भरे जा चुके हैं, 1 2 3। एक बार हम और निकालेंगे इस तरह से। इस कॉलम में आएंगे और फिर से इसी कॉलम में निकाल लेंगे इस तरह से। 4 कॉलम दोनों साइड से भर गए हैं। देख लीजिएगा फ्रेंड्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से हमने फिल कर लिया है। 4 कॉलम फिल करने के बाद में अब अगले कॉलम से हम काउंट करेंगे 1 2 3। तीसरे कॉलम में हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए हमने इस साइड में 3 कॉलम में निकाल लिया है, 1 2 3। अब यहाँ पर इस कॉलम में निकालेंगे इस तरह से। इस साइड में भी हमारे 3 कॉलम होंगे, 1 2 3। इस तरह से 3 कॉलम में हमने इस साइड में निकाला, 3 कॉलम में इस साइड में। इसे भी हम डबल करेंगे इस तरह से। अब अगले कॉलम में निकालेंगे इस तरह से आएंगे। अब इसके अगले कॉलम में जाएंगे और दोनों साइड से एक एक कॉलम हम बढ़ाते हुए बनाएंगे डिज़ाइन को। अब इसके साइड वाले कॉलम में जाएंगे। इस धागे को हमने डबल कर लिया। यहाँ पर 1 और 2 कॉलम भर जा चुके हैं। अब यहाँ पर आएंगे इसी के ऊपर वाले कॉलम में इस तरह से। इस डिजाइन को हम डबल बनाएंगे, इसी कॉलम में आएंगे और अगले कॉलम में इस तरह से निकालेंगे इस तरह से। तो यहाँ काउंट भी कर सकते हैं आप। मैं फिल कर लेती हूँ, फिर मैं आपको काउंट करके बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर 9 कॉलम में इस तरह से फिल कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम हमने इस तरह से फिल कर लिए हैं। अब आएंगे बैक साइड में, और बैक साइड में इसे हम नॉट लगाकर छोड़ देंगे, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर लाते हुए इस किनारी साइड में धागा को लाकर कट कर देंगे। देखिए इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर भी नॉट लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉट लगाकर कट कर दूंगी इस तरह से। अब हम सेकंड कलर का यूज करेंगे। तो पहले मैं डार्क पिंक ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के कॉलम है, इसी कॉलम में हम काउंट करेंगे, और इस साइड का जो ग्रीन कलर का कॉलम है, इसी के ऊपर वाला कॉलम काउंट करेंगे। दोनों साइड के ऊपर के कॉलम इस तरह से हम काउंट करेंगे। तो जो बीच का कॉलम आएगा वहाँ पर हम सुई को निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम है। तो यहाँ पर हम 5 कॉलम इस साइड में छोड़ेंगे, 5 कॉलम इस साइड में। एक जो कॉलम है उसमें हम बीच में निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 कॉलम में हम इस तरह से निकाल लेंगे सुई को इस तरह से। अब यहाँ पर इस कॉलम में निकालेंगे इस तरह से। पीछे मैंने इस तरह से नॉट लगाकर पक्का कर लिया है। अब इसी कॉलम में हम फिर से निकालेंगे, क्योंकि इस डिजाइन को हम डबल बना रहे हैं।
अब इस कॉलम में निकालेंगे और इसके ऊपर वाले कॉलम में, इसके साइड के कॉलम इस तरह से ऊपर वाले कॉलम में निकाल लेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर इस तरह से 11 कॉलम फिल करने हैं। इसके ऊपर वाले कॉलम में जाएंगे और इसके ऊपर वाले कॉलम में, एक एक कॉलम हम ऊपर की ओर चलेंगे तो इस तरह से हम फिल कर लेंगे। देखिए ये हो जाते हैं 2, इस तरह से ऊपर वाले कॉलम में आएंगे और इसी कॉलम में निकालेंगे 3 4 तो इस तरह से मैं फिल कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पिंक कलर से 11 कॉलम फिल कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम हमने इस तरह से फिल करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बैक साइड में आएंगे और इस तरह से हम सुई को निकालते हुए यहाँ पर आएंगे इस तरह से। अब इसी कॉलम में हम फिर से निकाल लेंगे। देखिए इस कॉलम में जहाँ पर हमने पहले पिंक कलर को निकाला था, इसी कॉलम में हम इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पर आएंगे इस कॉलम में और इसी तरह से हम 11 कॉलम इस साइड में भी फिल करके कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से इसी कॉलम में निकालेंगे और फिर से एक एक कॉलम हम ऊपर की ओर आएंगे। यहाँ पर आएंगे और इस तरह से इसके कॉलम में निकालेंगे। एक एक कॉलम हम ऊपर की ओर आएंगे। 3 कॉलम फिल कर चुके हैं इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड में भी हमने 11 कॉलम फिल करके कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम इस साइड के, 11 कॉलम इस साइड में फिल कर लिए हैं। अब इसे हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। इस तरह से नॉट लगा के हम इसे कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने इस धागे को कट कर दिया है। हम यहाँ पर लाइट पिंक लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस कॉलम में हमने पिंक कलर को लगाया हुआ है, तो इसी कॉलम में हम इस तरह से इस साइड में काउंट करेंगे। इसी रो से 1 2 3 4 5 6 कॉलम में हम इस तरह से निकाल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर काउंट कर सकते हैं आप इस साइड से भी। 1 2 3 4 5 6 कॉलम में इस तरह से निकालेंगे और जहाँ पर मैंने इस पिंक कलर को लगाया है उसी कॉलम में हम इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से इसी कॉलम में निकालेंगे और एक एक कॉलम हम नीचे की साइड में लेकर आएंगे। देखिए इस तरह से इसे हम एक एक कॉलम नीचे की ओर लाते हुए फिल करेंगे। इस तरह से मैं यहाँ तक फिल कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस साइड में हमने इतने कॉलम फिल करके कंप्लीट कर लिए हैं। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर आएंगे इस कॉलम में, ये लास्ट वाले कॉलम में। अब देखिए इस कॉलम में निकालेंगे और यहाँ पर निकालेंगे इस तरह से। अब इस कॉलम में आएंगे और यहाँ पर हमारी 4 रो क्लोज हुई हैं, 4 कॉलम। तो यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 कॉलम में इस तरह से निकाला हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें 5 कॉलम ही इस तरह से निकालने हैं। 4 रो इस तरह से बंद होंगी 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम इस तरह से निकालेंगे और इस तरह से यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी 4 रो बंद हो जाएंगी। 1 2 3 4 कॉलम बंद होंगे और साइड में निकालेंगे इस तरह से। तो इस साइड में भी हमें इसी तरह से फिल करके कंप्लीट करना है।
ये इस तरह से फिल करके हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम फिर से पिंक कलर को लगाएंगे, तो यहाँ पर हम इसे नॉट लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फिर से पिंक कलर को लगाएंगे, डार्क पिंक को। 1 2 3 4 5 6 कॉलम से इस साइड में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 कॉलम में हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर इसी कॉलम में निकालेंगे। 1 2 3 4 इस कॉलम में निकाल लेंगे। अब इसे हम डबल करते हुए कंप्लीट करेंगे। इस कॉलम में निकालेंगे, इसके ऊपर वाले साइड के कॉलम में जाएंगे, दोनों साइड में हम एक एक कॉलम लेंगे इस तरह से। इसी कॉलम में निकालेंगे। हम यहाँ पर आएंगे, अगले कॉलम में निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बीच का कॉलम है, तो इसे हम इस तरह से फिल करेंगे। और जितना हमने इस साइड में फिल कर लिया है उतना ही हमें इस साइड में फिल कर लेना है इस तरह से। अब एक एक कॉलम हम नीचे की ओर आएंगे, तो इसी रो में हम निकालेंगे। देखिए, जिस रो में मैंने इसे निकाला है इसी कॉलम में हम निकालते हुए आएंगे और यहाँ से एक एक कॉलम उठाएंगे इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, इस साइड में और इस साइड में हमारे कॉलम बराबर हैं। 1 2 3 4 5 6 इसी कॉलम से काउंट करेंगे। इस साइड में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बैक साइड में नॉट लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा डिज़ाइन पूरा बन गया है। अब इसे हम यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 4 कलर को लगाएंगे, तो यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे, या आप इस साइड में भी निकाल सकते हैं। अब इस बार मैंने धागा डबल करके डाला हुआ है, देखिए इस तरह से। अब इस धागे को हम इस तरह से निकालते हुए एक एक कॉलम में एक बार ही निकालेंगे और इस तरह से हम फिल कर लेंगे। देखिए इस तरह से जितने कॉलम खाली हैं उन कॉलम को हम इसी तरह से फिल करेंगे कि इस तरह से निकालते हुए। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर मेरी पिंक कलर की ऊल है वहाँ पर लाएंगे और फिर इस कॉलम में निकालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम इस साइड में निकालेंगे और जितने भी कॉलम आपको इस साइड में दिखाई देंगे इस तरह से फिल कर लेंगे। अब इसी कॉलम में निकालेंगे, एक कॉलम ऊपर जाएंगे, फिर से इस कॉलम में आएंगे, एक कॉलम ऊपर जाएंगे इस तरह से। अब हम इस साइड में निकालेंगे और इस तरह से एक एक कॉलम फिल कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर इस तरह से आएगा। अब फिर से हम यहाँ पर निकालेंगे इस तरह से, इस दूसरे कॉलम में निकालेंगे इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से फिल करेंगे। तो इस तरह से मैं फिल कर लेती हूँ। अब इस तरह से हमने फिल कर लिया है। अब इस तरह से आएंगे यहाँ पर और एक एक कॉलम हम फिल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर हमने फिल कर लिया है। अब यहाँ पर आएंगे इस कॉलम में और इस तरह से फिल करने के बाद में इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पर फिल किया है उसी तरह से यहाँ पर एक एक रो हम नीचे की ओर आते जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन भर के कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अगर ये डिज़ाइन, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसी तरह के डिज़ाइन लाते रहते हैं।
इसी तरह की आपको हम तोरण भी बताएंगे प्लास्टिक कैनवास में बनाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन इस तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब इस डिज़ाइन को आप फिर से यहाँ पर रिपीट करेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ से बनाना शुरू किया था उसी तरह से आप यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्लास्टिक कैनवास का पूरा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा और इसका हैंड फैन बहुत ही सुंदर लगने वाला है। अगर आप कोई बॉक्स बनाना चाहते हैं, टिश्यू पेपर बॉक्स, तो उसमें भी आपका ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा। ये डिज़ाइन हैंड फैन, हैंड बैग में बहुत ही सुंदर लगने वाला है। इसी तरह से मैं आपको प्लास्टिक कैनवास में तोरण भी बनाकर बताऊँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।